हाय हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम से हम कौन सा टॉपिक रन कर रहे हैं? यस, करेक्ट करेक्ट, किंगडम, सॉरी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला। ठीक है, तो ये हमारा आज का थर्ड सेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड, जिसमें हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जो कि एनसीईआरटी में चार्ट है। राइट साइड के पेज पर ऊपर एक चार्ट है, तो वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 आई पे आप उस पर कर लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चार्ट एनसीईआरटी के रिलेटेड। ठीक है, देन उसका लास्ट पॉइंट हमें खाली रीड करना था, वो था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। बाकी सभी जो पॉइंट उस पर पूछे जाने वाले थे वो मैंने आपको बता दिए थे। उस चार्ट में हमने 5 किंगडम सिस्टम के बारे में लर्न किया था। कौन कौन से थे? करेक्ट, स्टार्टिंग करना है कंपल्सरी किंगडम मोनेरा से, देन करेक्ट प्रोटिस्टा, देन फंगाई, देन प्लांटियन एनिमल। यही सीक्वेंस ध्यान में रखना है, रीजन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। नेक्स्ट उस पर जो भी कैरेक्टर्स थे दिए गए थे, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो किससे बन रही है, नेक्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं, किसमें ओनली प्रेजेंट नहीं है, खाली प्रोकैरियोट्स में नहीं है, बाकी रिमेनिंग 4 जो भी किंगडम थे, प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सब में किंगडम, सभी किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल वॉल खाली एनिमेलिया में नहीं है, सभी में सेल वॉल प्रेजेंट है। ये एक बात मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन से वे से कर रहे हैं? मे बी सेक्चुअल हो सकता है, मे बी असेक्चुअल हो सकता है, मे बी वेजिटेटिव। व्हाट इज मीन बाय सेक्चुअल? विद हेल्प ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट। देन असेक्चुअल ओनली सिंगल पेरेंट के थ्रू हो सकता है, एंड वेजिटेटिव रूट, स्टेम या लीफ के थ्रू। प्लांट में मोस्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फॉलो किया जाता है। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। अगेन यस, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में ये पार्ट आपको आएंगे, देन 12th में आएंगे रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो चलिए, वो सभी आने ही वाले हैं, सभी पॉइंट एक एक करके हम डिटेल में लर्न करेंगे। बट चलिए, आज का जो हमारा पॉइंट है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सबसे लास्ट पॉइंट, दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमें डिटेल में थोड़ा देखना था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि वो हम इजीली चार्ट में जो एनसीईआरटी में दिया है वो मैं एज इट इज में बता सकती थी। बट चलिए, आपको ये नहीं पता है कि चलिए सैप्रोफाइट्स होते क्या है, होलोफाइट्स होते क्या है, पैरासाइटिक होते क्या है, ये आपको पता नहीं है। तो ये सभी जो वर्ड्स है उसका डिटेल मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय सैप्रोफाइट, मतलब डेफिनेशन उसकी क्या है, उसमें कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब प्लांट या एनिमल हो, खुद का न्यूट्रिशन, खुद का जो गुजारा है वो कैसे कर रहे हैं, खुद फूड बना रहे हैं या वो किस पर डिपेंड होते हैं। तो एक्चुअली मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज एक्टोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड heterotropic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, चलिए, अब वर्ड में थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, वो आपको होप से समझ में आ रहा है थोड़ा सा। एटो का मतलब होता है, यस करेक्ट, सेल। रिक्शा वाली एटो नहीं, एटो मतलब सेल। और हीटेरो का मतलब होता है, यस करेक्ट, डिफरेंट। हीटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो चलिए, ये एक्टोट्रोपिक जो है, फॉर एग्जाम्पल ऑल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली प्लांट फूड खाते नहीं है, बट एनर्जी का यूज करके वो खुद का फूड, मतलब जो भी एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो फूड बनाने के लिए उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, मतलब वो प्लांट ही क्यों करते हैं एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम क्यों नहीं कर सकते? कि सपोज हमने एनर्जी ली, हम एनर्जी वैसे डायरेक्टली सन से नहीं ले सकते, एनर्जी हम ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, और ग्लूकोज इज जनरली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। करेक्ट। तो चलिए, मैं यहाँ एक सिंपल वे ड्रॉ कर रही हूँ। एक सपोज ये प्लांट का एग्जांपल है, प्लांट से हम फूड खा रहे हैं, मतलब कोई भी वेजिटेटिव पार्ट्स हो प्लांट का, हम मे बी उसका फ्रूट खा सकते हैं, मे बी उसके लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, मे बी टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, जो भी आप खाना खाते हो प्लांट का, जो भी पार्ट आप फूड के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए, मैं यहाँ ह्यूमन का एग्जाम्पल रख रही हूँ। ठीक है, सपोज ये हुआ प्लांट हमारा। ओके, देन ये हुआ हम ह्यूमन। ठीक है, अब हम खाना खा रहे हैं,
कौन सा? प्लांट का। अब प्लांट का जो फूड मटेरियल हम खा रहे हैं मे बी वो थोड़ा बीटर टेस्ट का हो सकता है, मे बी स्वीट टेस्ट का हो सकता है, मे बी टेस्टलेस भी हो सकता है, एनी टाइप, मतलब किसी भी टाइप का फूड हम प्लांट से इनटेक कर रहे हैं और मोस्टली उसका जो फॉर्म है वो हमारा ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोज। मतलब चलिए हमें थोड़ी सी चक्कर वगैरह आ गई, हम वैसे ही हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, बहुत ही वीकनेस महसूस हो रहा है, तो हम इमीडिएट एनर्जी का सोर्स कौन सा लेते हैं? यस करेक्ट, कॉमन एनर्जी सोर्स इज जनरली कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट। करेक्ट, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी के फॉर्म में हम एनर्जी लेते हैं। करेक्ट, यस करेक्ट। देन ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज एक फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्म है, C6H12। यस करेक्ट, आपने 10th में देखा होगा C6H12O6, ये उसका फॉर्म होता है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में हम लेते हैं। बट ये कौन तैयार करता है ग्लूकोज? ग्लूकोज इज जनरली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ये कौन तैयार कर रहा है? प्लांट। कौन सी प्रोसेस के अंदर कर रहे हैं? यस करेक्ट, फोटोसिंथेसिस के अंदर। एग्जैक्टली और फोटोसिंथेसिस के लिए वो सनलाइट यूज कर रहे हैं, मतलब सन की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज कौन कर रहे हैं? प्लांट। क्यों प्लांट ही यूटिलाइज कर रहे हैं? चलिए हम भी दिन भर सन में बैठेंगे तो हम क्यों नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं? रीजन। यस एग्जैक्टली। तो चलिए प्लांट और एनिमल सेल एग्जैक्टली सेम है, खाली प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, हम में नहीं होता है। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो कि आप क्लास 5 से 7 से 8 9 10 आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया था, सेल टॉपिक। तो सेल टॉपिक में प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, चलिए ये भी हम देखेंगे इन डिटेल। बट प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल वॉल में कैरी करते हैं, एनिमल नहीं कैरी करते, ये तो छोड़ दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट सेकेंड, व्हाई ओनली प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस? एग्जैक्टली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके, अब वो सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में ग्लूकोज बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज करके। तो चलिए हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो हम ग्लूकोज के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? प्लांट पर डिपेंड है। प्लांट किसके फॉर्म में फूड बनवा रहे हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके यूज से? फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म से। किसका यूज करके? सनलाइट, CO2, वाटर, बहुत सारा है फोटोसिंथेसिस में, हम देख लेंगे वो डिटेल में। तो चलिए व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड एज एटोट्रोपिक? बिकॉज दे प्रिपेयर ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, it is called as autotrophs. And hetero matlab those organisms are depend on plants or other organism to complete their nutrition. तो चलिए मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए, what is mean by autotrophs? एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी है हमें, एग्जैक्ट डेफिनेशन। ओके चलिए, those organisms prepare their own food, prepare their own food called as। अब किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, कंपल्सरी लाइट ही रिक्वायर्ड है ऐसे नहीं, उसका दो फॉर्म में भी आगे बताऊंगी अभी, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड कॉल्ड एज एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड एज एटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। And hence autotrophs are again divided into two types. चलिए चार्ट ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ। Two types, that is chemoautotroph and photoautotroph. chemoautotrophs and photoautotrophs। चलिए अगेन वर्ड में ही कुछ डेफिनेशन बन रही है हमारी। एटोट्रोफ मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of, exactly correct, chemicals, and with the help of photo मतलब yes exactly light। चलिए तो अगेन हमारे यहाँ डेफिनेशन बन रही है, केमिकल्स का यूज करके फोटोसिंथेसिस ओन फूड बना रहे हैं और यहाँ लाइट का यूज करके ओन फूड बना रहे हैं। तो चलिए हमारे अगेन डेफिनेशन हमारी तैयार हो रही है केमोएटोट्रॉप्स की। दोज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स called as a chemoautotrophs, and those organisms prepare their own food with the help of light। बहुत ज़्यादा सिंपल है डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एटो मतलब ओन फूड बना रहे हैं, मे बी दो टाइप्स के हो सकते हैं, मे बी केमो, मे बी फोटो, विद द हेल्प ऑफ केमिकल, विद द हेल्प ऑफ लाइट। नेक्स्ट, अब केमोएटोट्रॉप्स में एग्जांपल्स कौन सा आ रहे हैं? मोस्टली बैक्टीरिया।
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, चलिए इतना खाली आप लिख लीजिए। सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, sulfur containing bacteria and purple bacteria. These are the examples of chemoautotrophs. And photoautotrophs में example आ रहे हैं all green plants. All green plants में सभी आते हैं, अलगी आ सकती है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये क्या है हम देख लेंगे आगे किंगडम प्लांटी में। चलिए ये थोड़ा बहुत जो भी टच है किंगडम प्लांटी और एनिमलिया का, ये आपको क्लास 9 में ऑलरेडी कुछ गया है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार 9 का टेक्स्ट बुक रिवाइज कर लीजिए। आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो वो टॉपिक, या आप अगर एनसीईआरटी में से हो तो चलिए वो टॉपिक 9th में से लर्न कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लैशबैक के लिए काम आएगा, या चलिए होता क्या है, प्रोकैरियोट्स होता क्या है, ये बहुत घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स होते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगी ये आगे जाके। तो चलिए होप सो ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो चुका है एटोट्रॉप का ये वाला पार्ट। अब दूसरी साइड देख लेंगे हम, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती क्या है। अभी मैंने बताया हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है डिफरेंट। अब क्या डिफरेंट मतलब दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर टू कंप्लीट their nutrition। चलिए डेफिनेशन है हमारी नेक्स्ट, दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर organisms depends on other to complete the nutrition, मतलब जो रिक्वायर्ड है कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, विटामिन, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बाहर से। फॉर एग्जांपल ऐसा कहा जाता है कि चलिए आप में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, किसके, चलिए आयरन की डेफिशिएंसी मोस्टली सभी में ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब चलिए रेड ब्लड सेल काउंट कम हो रहा होगा, या हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसकी वजह से आयरन, क्योंकि आयरन ये रेड कलर सब्सटेंस है जो कि हीमोग्लोबिन के जो कि पाया जाता है आरबीसी के हीमोग्लोबिन पार्ट में। ओके, चलिए न्यूट्रिशन कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो चलिए अगेन मेरे साथ ही आप लिख लीजिए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन सा पार्ट हम डिवाइड कर रहे हैं। उसके बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, वो भी आपको कैरी करने हैं, वो भी ध्यान में कंपलसरी रखना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें हर्बिवोरस, सेकंड है कार्निवोरस, थर्ड है ओमनिवोरस, फोर्थ है सैप्रोफाइट, फिफ्थ है पैरासाइट, सिक्स्थ है सैंग्वियोरस, सेवन है कॉप्रोफिलस, ठीक है। चलिए इतना काफ़ी है जो कि अब तक हमें रिक्वायर्ड है, और जो भी अगर इसमें कुछ न्यू टर्म्स आ रहे हैं आगे जाके तो देख लेंगे, बट ये कॉमनली इस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड है। हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, सैंग्वियोरस एंड कॉप्रोफिलस होते क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत सारे टॉपिक में ये वर्ड रिपीट आ रहे हैं, तो ध्यान में रखना है। चलिए हर्बिवोरस का मतलब क्या होता है। हर्ब मतलब ग्रास, ओके, ग्रास मतलब कंपल्सरी ग्रास पर नहीं, बट चलिए प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड है। दोज ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। हम भी प्लांट पर डिपेंड है, बट चलिए प्लांट का सभी कच्चा फूड नहीं खा रहे हैं ना, हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स तो खा रहे हो के कच्चे वाले खाते हैं। देन जो भी बाकी के फूड्स है वो पका के खाते हैं, तो हम डायरेक्टली प्लांट पर नहीं डिपेंड है, हम डायरेक्ट जाके ग्रास खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है। तो चलिए हम जो भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली सभी होल उनका जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट के थ्रू कंप्लीट हो रहा है, तो हर्बिवोरस यहाँ बेस्ट एग्जांपल, यस एग्जैक्टली। कैटल्स, जो भी मिल्क यील्डिंग कैटल्स होते हैं, काऊ, गोट वगैरह, जो भी शीप वगैरह होती है। नेक्स्ट इलेफेंट एग्जाम्पल है, डियर एग्जाम्पल है, रैबिट एग्जाम्पल है, इंसेक्ट्स एग्जाम्पल है, बहुत सारे। ओके, तो ये सभी जो है वो होते हैं हर्बिवोरस। वो प्लांट के पार्ट पर डिपेंड होते हैं, कोई सेल के सैप, प्लांट के सेल के सैप पर डिपेंड होता है, कोई प्लांट के लीफ खा रहा है, कोई प्लांट के रूट पर डिपेंड होता है, कोई प्लांट के स्टेम में जाके रहता है, मतलब होते हैं प्लांट के पार्ट के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। कोई प्लांट के लीव्स ही खा रहा है डायरेक्टली, मतलब ग्रास एग्जाम्पल, डियर, जो भी कैटल्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट का पार्ट ही खा जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं जनरली हर्बिवोरस। नेक्स्ट कार्निवोरस का मतलब होता है जो एनिमल्स पर डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनिमल्स, मतलब नॉन वेजिटेरियन। यहाँ कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है, नॉन वेजिटेरियन। चलिए हम तो नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं बट कंप्लीटली नहीं, पार्शली। देन बेस्ट एग्जाम्पल इसका लायन, टाइगर, ईगल, जो कि स्नेक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। सपोज एग्जाम्पल स्नेक का, स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, तो फ्रॉग एक एनिमल है ना, एग्जैक्टली। देन स्नेक को खा रहा है ईगल, तो वो भी हुआ कार्निवोरस। उसमें पार्ट है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्शरी कौन है, बट सभी के सभी कार्निवोरस के एग्जाम्पल है। टाइगर, लायन, ये बड़े बड़े वाले जो फॉक्स होगा, उल्फ होगा, ये सब भी एग्जाम्पल्स है। बेस्ट सिंपली ध्यान में रखना है, स्नेक, ईगल, टाइगर, लायन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोरस। हम भी आ सकते हैं इसमें। देन ओमनी मतलब बोथ, प्लांट प्लस एनिमल दोनों पर भी डिपेंड है, तो ओमनिवोरस। यहां एग्जाम्पल आ रहा है ह्यूमन। तो चलिए आपको ये बहुत बार पूछा जाता है ह्यूमन में कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है, वो होगा यस। तो आप बोलेंगे चलिए हम नहीं एनिमल खा रहे हैं, हम तो पूरा का पूरा वेजिटेरियन है। नो, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आप ठीक है वेजिटेरियन हो भी सकते हो, नो डाउट, मैं भी पूरी की पूरी वेजिटेरियन हूँ। चलिए मैं एग नहीं खा रही हूँ, या मैं चलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कर्ड वगैरह जो भी होता है वो नहीं खाते हैं, खाते ही हैं। जो भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी खाते हैं। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट में होता क्या है, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ माइक्रोब्स की ग्रोथ की जाती है, और माइक्रोब्स ये अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है, न कि डायरेक्टली प्लांट है वो। चलिए वो मे भी फंगस हो सकता है, मे भी बैक्टीरिया हो सकता है, मे भी प्रोटोजोआ हो सकता है। प्रोटोजोआ नहीं यूज करें फर्मेंटेशन में, बट चलिए ये हो सकते हैं, ठीक है। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया हो सकता है, ये फंगस हो सकता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट के। अब फर्मेंटेड प्रोडक्ट कौन से होता है, कर्ड, ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। योगर्ट, देन छाछ जो हम पीते हैं वो वाला फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। इडली, डोसा, ढोकला, जो भी अपम वगैरह है, सभी के सभी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। अल्कोहल फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, जो भी बेटरली फर्मेंटेड है वो आपको ध्यान में है। जो भी हम घर में यूज करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ, फर्मेंटेड प्रोडक्ट के बारे में। ओके, तो हम हैं ओमनिवोरस, ठीक है, वेजिटेरियन हैं, तभी भी हम कुछ एनिमल का नहीं, बट चलिए हम बैक्टीरिया वगैरह तो खा रहे हैं। नेक्स्ट सैप्रोफाइटिक होते क्या हैं, सैप्रोफाइटिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब व्हाट इज मीन बाय डेड तो पता है आपको, पूरा का पूरा मरा हुआ, और डिकी का मतलब जो सड़ा हुआ होता है। चलिए ऐसा तो हम नहीं खाते हैं, थोड़ा भी अगर उसमें बांस आ रहे हैं तो हम फूड नहीं खा रहे हैं, ठीक है। तो हम तो सैप्रोफाइटिक नहीं हो सकते हैं। तो होता कौन है सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कॉमनली पूछा जाता है, विच इज एन एग्जाम्पल सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। कंपल्सरी फंगाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट बिकॉज, चलिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एग्जाम्पल फंगाई मतलब हम उसे बुर्शी बोलते हैं, बुर्शी, ओके, फंगस। चलिए आपके घर में ब्रेड है या चपाती है या एनी टाइप ऑफ फूड जो कि आपके घर में बन रहा है, एनी टाइप ऑफ फूड, ठीक है। अब चलिए आपके घर में सपोज ब्रेड है, अब आपने वो ब्रेड फ्रेशली बनाया है घर में या बाहर से लाया है,
तो फ्रेश ब्रेड पर कभी फंगाई ग्रो होता है? नो। देन आप वो ब्रेड अगर टिफिन में 2-4 दिन तक 8 दिन तक बंद करके रख रहे हो और उसके बाद आप उस टिफिन को डायरेक्टली ओपन करोगे, अब उसमें आपको क्या दिखेगा? एस स्लाइट ब्लैकिश व्हाइटिश कलर का कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यस, इट इज कॉल्ड एज अ फंगस। तो फंगस फ्रेश फूड पर ग्रो नहीं हुआ, जब वो फूड पूरा का पूरा सड़ा हुआ निकला तब वो फंगस उस पर ग्रो होना स्टार्ट हो रहा है। इट इज कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक, मतलब डिकेइंग पार्ट पर ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं कि फंगस कंप्लीटली प्लांट के या फूड पर ही ग्रो होता है, वो प्लांट के डिकेइंग पार्ट पर भी ग्रो होता है। डिके का मतलब समझ में आ रहा है? डिके का मतलब होता है पूरा का पूरा सड़ा हुआ पार्ट। सपोज अब रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में जो भी प्लांट्स के पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं, तो उस पर फंगस ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट, अगर एनिमल सड़ा हुआ है तो एनिमल के भी बॉडी पर फंगस ग्रो हो सकता है। मतलब एनी पार्ट जो कि सड़ा हुआ होता है उस पर कंपल्सरी फंगस की ग्रोथ होती ही है। तो चलिए, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर पर जो भी ऑर्गेनिजम्स खुद का न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ फंगाई, और फंगी भी आप इसे बोल सकते हो। तो चलिए, अगर आपको पूछा जा रहा है फंगाई में कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो चलिए इस पर ये भी ऑप्शन करेक्ट आ सकता है, हेटेरोट्रॉपिक एंड सैप्रोफाइटिक। यस, हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो रोल प्ले कर रहा है। फंगस कभी भी हेटेरोट्रॉपिक नहीं हो सकता है, क्योंकि फंगस में कभी भी खुद का फूड खुद बनाने की ताकत नहीं है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। वो यूकैरियोटिक है बट क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर टोटली एब्सेंट। ठीक है, तो चलिए, सैप्रोफाइटिक में पूछा जा रहा है ओल सैप्रोफाइटिक फंगस। पैरासाइटिक कौन होता है? तो पैरासाइटिक मतलब डिपेंड ऑन अदर। अब चलिए, ये डिपेंड ऑन डेट एंड डिपेंड ऑन अदर का मतलब क्या होता है? चलिए मैं इसका भी एग्जांपल बता देती हूँ। तो यहाँ मैं एग्जांपल लिख रही हूँ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक। इसका एक हम अगेन चार्ट बना देंगे लेक्चर के एंड में, ठीक है? तो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, चलिए, हमारे स्टमक के मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या रह रहे हैं? बैक्टीरिया। 200 से ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव कैनल में, मतलब एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट है, मतलब मोस्टली इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर रह भी रहे हैं, मतलब उनको पूरा का पूरा रहने के लिए घर मिल रहा है। हम जो भी खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, मतलब वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो मतलब छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, वो पूरा का पूरा हम पर डिपेंड है। पैरासाइटिक का मतलब है टोटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज कॉल्ड एज अ पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? डेफिनेशन चलिए लिख लीजिए। दोज ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली, वर्ड को अंडरलाइन करना है, क्या? कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज अ पैरासाइट्स और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक डेफिनेशन लिख ली। दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिके। अंडरलाइन किस पर करना है आपको? डेड एंड डिके आ गया तो 100% फंगस। डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया। ओमनियोरस में हम ही एग्जाम्पल है कंपल्सरी। देन कार्नियोरस में मैंने आपको बताया टाइगर, लायन, उल्फ, फॉक्स, स्नेक वगैरह एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। फ्रॉग भी एग्जाम्पल आ सकता है उसमें। हर्बिवोरस मतलब जो भी मिल्क ईल्डिंग एनिमल्स होते हैं, कंपल्सरी मिल्क ईल्डिंग नहीं, बट चलिए उसमें एलिफेंट एग्जाम्पल है, डियर एग्जाम्पल आ सकता है, इंसेक्ट एग्जाम्पल आ सकते हैं, मतलब जो प्लांट के पार्ट पर डिपेंड होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा। नेक्स्ट है पार्ट सैंग्वियोरस। सैंग्वियोरस के लिए जगह नहीं बची, मैं ये साइड लिख रही हूँ। सैंग्वियोरस का मतलब क्या होता है? ये भी बहुत बार नीट में रिपीट क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है सैंग्वियोरस का। व्हाट इज मीन बाय सैंग्वियोरस? सैंग्वियोरस मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन ब्लड और ब्लड सकिंग एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ सैंग्वियोरस। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन नोट डाउन इट। सैंग्वियोरस
ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज अ सैंग्वियोरस। चलिए इतनी डेफिनेशन है सैंग्वियोरस की। अब चलिए मुझे बताइए कौन से एनिमल्स ब्लड सक कर रहे हैं हमारे बॉडी में से। मोस्टली मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ, हमारे बॉडी का ब्लड कौन सक कर रहा है एग्जैक्टली। ओके 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 ओके, मस्कीटो। देन और कौन सा एनिमल है जो कि हमारे ब्लड के ऊपर डिपेंड होता है, वो खुद का जो न्यूट्रिशन है ना वो ब्लड पर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब ब्लड ही उसका मेन फूड है। ब्लड पीता जा रहा है, उसका मतलब ब्लड ये उसका होल न्यूट्रिशन है, होल फूड को कंप्लीट कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल कॉकरोच जो आपने बताया, ठीक है। नेक्स्ट ओके, कॉकरोच एक्चुअली सैंग्वियोरस में नहीं आ रहा है, कंप्लीटली नॉट अ सैंग्वियोरस। कॉकरोच ये मैं डाल रही हूँ ओमनियोरस में, क्योंकि कॉकरोच खाली ब्लड पर डिपेंड नहीं होता है, वो एनी पार्ट पर डिपेंड होता है। कॉकरोच आर आल्सो कॉल्ड एज ओमनियोरस, ओमनीप्रेजेंट, ठीक है। मतलब वो कागज का टुकड़ा भी खाता है, कपड़े का टुकड़ा भी खाता है, प्लांट का पार्ट भी खाता है, ब्लड पर भी खुद का फीडिंग कंप्लीट कर लेता है। तो एनी बट कॉकरोच ये कंप्लीटली सैंग्वियोरस का एग्जांपल नहीं है, दीज आर पार्शियली सैंग्वियोरस। मतलब एक्चुअली पार्शियली सैंग्वियोरस का मतलब वो ओमनियोरस है, क्योंकि वो कॉर्नियोरस भी है, हर्बी भी है, देन सैंग्वियोरस का भी एग्जांपल है। सभी के सभी एक साथ आ रहे हैं, तो ओमनी मतलब ऑल, ओमनी का मतलब होता है सभी पर डिपेंड होने वाला। तो चलिए ब्लड सकिंग एनिमल्स, तो कॉकरोच को मैंने यहाँ से हटा दिया। बेस्ट एग्जांपल मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ बेडबग। बेडबग पता है, बेडबग्स हम उसे मराठी में ठेकुन बोलते हैं, ठेकुन। बेडबग जो कि इतना नाउअडेज वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देते, बट चलिए छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे से रेडिश स्लाइट ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो बेडबग जो कि हमें बहुत सारा काटते हैं, ब्लड सक करके लेते हैं, छोटा सा पार्ट होता है बेडबग। सेकेंड मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको लीच का बता रही हूँ। लीच को हिरुडिनारिया भी बोलते हैं, वो हम इन डिटेल देख लेंगे नेक्स्ट किंगडम्स में, मतलब एनिमेलिया में देख लेंगे। तो लीच को लीच का मराठी मीनिंग पता नहीं है, बट चलिए लीच ये इस तरह का एनिमल होता है, ब्लड सकिंग एनिमल्स, ठीक है। ये एनालिड्स का एग्जाम्पल है। तो आपको पता है लीच जो होता है वो ब्लैक कलर का, इतना ब्राउनिश कलर का दिखता है, इतना 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 होगा, इतना थिकनेस वाला। तो चलिए एक बार वो हमारे स्किन पर एडहियर हो गया तो वो इजीली बॉडी से डिटैच नहीं होता। कितना भी आप अपना फोर्स लगा लो, कितना भी आप अपनी ताकत लगा लो, वो हमारे बॉडी को छोड़ता नहीं। जब तक उसकी बॉडी हमारे ब्लड से फिल नहीं होती तब तक वो वहां से हटता ही नहीं है, इतना ज्यादा चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो लीच खुद का न्यूट्रिशन कंप्लीटली ब्लड से कंप्लीट कर रहा है, तो लीच इज टोटली ब्लड सकिंग एनिमल, दैट इज सैंग्वियोरस। बेस्ट एग्जांपल दूसरा है बेडबग। चलिए ये है लीच की डायग्राम। तो लीच ये ब्लड सक कर रहा है, इसको हम आयुर्वेद में भी यूज कर रहे हैं, किसके लिए वो हम देख लेंगे आगे किंगडम एनिमेलिया में इन डिटेल। हिरुडिनारिया भी इसे कहते हैं। तो चलिए सैंग्वियोरस की डेफिनेशन होप सो आपने लिख ली होगी। चलिए और एक बार मैं बता रही हूँ, सैंग्वियोरस मतलब ब्लड सकिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज सैंग्वियोरस। बेस्ट एग्जांपल बेडबग एंड लीच। नेक्स्ट कॉप्रोफिलस होते क्या हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन और ग्रो ऑन डंग। जो ऑर्गेनिज्म डंग पर डिपेंड ग्रो हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड कॉप्रोफिलस। फॉर एग्जांपल मशरूम, ये कॉप्रोफिलस एनिमल्स हैं। मतलब वो फंगस भी है एक्चुअली यहाँ, मतलब चलिए काऊ के डंग पर अगर वो ग्रो हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ कॉप्रोफिलस। चलिए ये यहाँ इतना मैटर नहीं कर रहा है इस टॉपिक में, अगेन हम देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बट चलिए ये सभी के सभी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्बियोरस डिपेंड ऑन, एग्जैक्टली फटाक से रिवाइज करना है, प्लांट। कार्नियोरस दोज डिपेंड ऑन एग्जैक्टली एनिमल्स। ओमनियोरस ऑल, किस पर? प्लांट्स पर, एनिमल पर, फंगस पर, बैक्टीरिया पर, सभी पर डिपेंड होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन। सैप्रोफाइट एग्जैक्टली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर। पैरासाइटिक कंप्लीटली डिपेंड ऑन
other example bacteria, sanguivorous blood sucking animal, चोर से, yes exactly, बेड बग एंड लीच, एंड कोप्रोफिलस ग्रो ऑन डंग। तो चलिए ये जो टर्म्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, चलिए अब हम देख लेंगे एक चार्ट, अगेन स्लाइड छोटा सा चार्ट कि डिफरेंट किंगडम्स में मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया, प्लांटिया एंड एनिमेलिया में कौन कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ, होप सो आपने इसको सभी ने निकाल लिया है अपने नोटबुक में। चलिए तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओके। तो चलिए कौन कौन से किंगडम हमने किए थे, चलिए फटाफट बता दीजिए। फर्स्ट मोनेरा किंगडम आप लिख लीजिए आगे। नेक्स्ट प्रोटिस्टा, थर्ड फंगाई, नेक्स्ट प्लांटी, यही सीक्वेंस इसी तरह से ध्यान में रखना है ओके, एंड एनिमेलिया। ठीक है, चलिए एज इट इज सेम, खाली एक ही पॉइंट हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, पहला चलिए किंगडम मोनेरा, मोनेरा मतलब बैक्टीरिया को मैंने कहाँ कहाँ क्लासिफाई किया था, अभी मैंने बोर्ड पर कहाँ कहाँ बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिखा था एग्जैक्टली एक तो एटोट्रोपिक में, ठीक है, एटोट्रोपिक में भी केमो हो सकते हैं प्लस फोटो हो सकते हैं। केमो एटोट्रोपिक में एग्जांपल यस ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एंड फोटो एटोट्रोपिक में बेस्ट एग्जांपल ब्लू ग्रीन अलगी। होता क्या है नेक्स्ट किंगडम मोनेरा में इन डिटेल देख लेंगे। तो चलिए यहाँ एग्जांपल आ रहा है केमो में सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया अगर पूछा जाए तो, एंड ब्लू ग्रीन अलगी इन शॉर्ट BGA, एंड दूसरा जो होता है वो हेटेरोट्रोपिक होता है। अब हेटेरोट्रोपिक में कौन सा आ रहा है एग्जैक्टली अभी मैंने आपको बताया पैरासाइटिक। बैक्टीरिया कभी भी सैप्रोफाइटिक नहीं होते, वो पैरासाइटिक ही होते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी में दिया गया है किंगडम मोनेरा एटोट्रोपिक है, केमो हो सकता है, फोटो हो सकते हैं, एंड हेटेरोट्रोपिक में आ रहा है पैरासाइटिक। देन प्रोटिस्टा हो सकते हैं एटोट्रोपिक, कंपल्सरी फोटो एटोट्रोपिक, ठीक है, और दूसरा हेटेरोट्रोपिक है। ठीक है, एटोट्रोपिक एंड दूसरा है उसका हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट फंगाई। अब प्रोटिस्टा में एग्जांपल कौन सा आ रहा है सिंपली बता दीजिए, बैक्टीरिया तो बहुत सारे आपको पता है। यस एग्जैक्टली अमीबा एग्जांपल आ रहा है यहाँ। अब चलिए अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दीजिए हेटेरोट्रोपिक। अब प्रोटिस्टा में फोटो एटोट्रोपिक कौन होते हैं, चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ डायटम्स आ रहे हैं। ये इतना 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे स्टार्ट कर लीजिए। डायटम्स के बारे में नीट में हर बार डेली मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस पेपर ले लो, एनी टाइप ऑफ नीट का पेपर ले लो, डायटम्स पर क्वेश्चन फोकस्ड है ही। बहुत ज़्यादा स्टार्ट इसको कर लो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए आप करते हो ना वो वाला कर लो साइन। ठीक है, डायटम्स का डायटोमेशियस अर्थ होता क्या है, व्हाट इज मीन बाय डायटम्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डायनोफ्लैजेलस, मतलब बहुत सारे होते हैं इसमें। एक्चुअली डायटम्स टू लीडेड कवरिंग पार्ट होता है, ये क्राइसोफाइट्स भी इसे बोलते हैं, मतलब आते ही क्राइसोफाइट्स के अंदर। नेक्स्ट यूग्लिना भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देन डायनोफ्लैजेलस भी आते हैं इसमें। चलिए इतना काफी है फोटो एटोट्रोपिक में बस, बट डिटेल में प्रोटीन प्रोटिस्टा में मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट फंगाई तो होते नहीं है एटोट्रोपिक, तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, हेटेरोट्रोपिक में सैप्रोफाइटिक। हेटेरोट्रोपिक में कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये वाला
सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी तो कंपल्सरी होते हैं एटोट्रोपिक, करेक्ट, बट एक्सेप्ट, अब यहां क्या एक्सेप्शन आ रहा है, प्लांट तो होते ग्रीन तो 100% फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट एक्सेप्शन आ रहा है इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आ रहे हैं इसमें, करेक्ट। अब व्हाट इज मीन बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? होरस मतलब डिपेंड, किस पर? डिपेंड पर, सॉरी इंसेक्ट पर। ओके चलिए, मतलब निपेंथस ये जो प्लांट है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है, मतलब वो इंसेक्ट को खा रहा है। क्यों वो इंसेक्ट को खाते हैं, बाकी के प्लांट क्यों नहीं खा रहे हैं? चलिए, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और एनिमल्स में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जिन प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी महसूस होती है वो प्लांट इंसेक्ट को खा जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। बहुत बार ये पार्ट पूछा जा रहा है, निपेंथस ये इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल है, ठीक है। डिटेल में हम आगे आगे जाके देख लेंगे, बट चलिए सभी वर्ड्स यहाँ एक साथ एक्सप्लेन नहीं हो सकते, जितना मैं हो सकती हूँ आपको समझ में आ रहा है उतना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आइटोट्रॉपिक होते हैं एक्सेप्ट ये, बाकी एनिमल पर डिपेंड नहीं होते हैं ये वाले। नेक्स्ट एनिमेलिया तो कंपल्सरी हेटेरोट्रॉपिक। अब एनिमल्स में हेटेरोट्रॉपिक में मे बी हर्बीवोरस हो सकते हैं, करेक्ट। चलिए दूसरा बता दीजिए। एग्जैक्टली टाइगर, लायन वगैरह एग्जांपल किसमें आ रहे हैं? कार्निवोरस में। इसमें मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी हो सकता है, जो कि हम ट्रॉफिक लेवल देखेंगे क्लास 12 में इकोसिस्टम के जाके, ठीक है। कार्निवोरस में आ रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है ह्यूमन बीइंग, वो किसका एग्जांपल है? एग्जैक्टली होमनिवोरस। नेक्स्ट और कोप्रोफिलस। नेक्स्ट एग्जैक्टली सैंग्वियोरस, मतलब लीची एनिमल ही है ना, बेडबग एनिमल है ना, तो सैंग्वियोरस। ओके चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनिमल्स में आ रहे हैं। एनिमल्स कौन से टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रोल प्ले कर रहे हैं सभी आएंगे। अगर आपको फक्त ओनली एंड ओनली ह्यूमन पूछा जा रहा है तो ओमनियोरस, कॉकरोच पूछा जा रहा है तभी ओमनियोरस। नेक्स्ट आपको टाइगर पूछा जा रहा है तो कार्निवोरस। कैटल पूछे जा रहे हैं, काऊ, डियर वगैरह, तो वो आ रहे हैं हर्बीवोरस के अंदर। नेक्स्ट मैं एग्जांपल आपको पूछ रही हूँ, बेडबग कहाँ आ रहा है? सैंग्वियोरस में। फर्स्ट रिवीजन, देन लायन, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, उसमें अगेन बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, एक्सेट्रा। एलिफेंट हर्बीवोरस, रैबिट हर्बीवोरस, देन फॉक्स कार्निवोरस। ओके ठीक है चलिए। देन सैप्रोफाइट में एग्जांपल ओनली फंगस, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सैप्रोफाइटिक? दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड और ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। मे बी प्लांट का मटेरियल हो सकता है, मे बी एनिमल का मटेरियल हो सकता है, एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हो गई है, वो पूरा का पूरा सड़ जा रहा है तो उस पर फंगस ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगेगा। टाइप तो उसमें बहुत ज़्यादा है, आगे देख लेंगे हम। बट चलिए यहाँ ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक पॉइंट खत्म हो रहा है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन 5 किंगडम सिस्टम, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। अब चलिए व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट वाला पॉइंट।